तो भाइयों यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड में इलिया टुपुरिया वाली फाइट तो शॉकर थी, लेकिन भाइयों इक्वली एक और बहुत शॉकिंग फाइट थी और वो थी को मेन इवेंट की फाइट जिसमें एलेक्स पेरेरा और सिरिल गेन के बीच में फाइट हुई थी और एलेक्स पेरेरा को यहाँ पर टीकेओ के साथ हरा दिया है सिरिल गेन ने और बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है और एलेक्स पेरेरा फैन फेवरेट इस मैच को हार गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम भाइयों पूरी बात करेंगे कि आखिर एलेक्स पेरेरा ने क्या गलतियां करी, क्यों चामा यहाँ पर विक्ट्री नहीं ले पाए, साथ ही साथ सिरिल गेन की बहुत तारीफें हो रही हैं और तो और यहाँ पर ये भी एलिगेशन लग रहे हैं कि बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक्स थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे भाइयों, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों एलेक्स पेरेरा ने ये जो फाइट लड़ी थी व्हाइट हाउस कार्ड में को मेन इवेंट में, इसमें एलेक्स पेरेरा ने कोई नॉर्मल फाइट नहीं लड़ी थी, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था और वो रिस्क ये था कि अपने नेचुरल वेट क्लास से ऊपर के वेट क्लास में जाके फाइट करना। ऐसे तो आप देखने जाओगे तो एलेक्स पेरेरा ने मिडिल वेट डिवीजन में भी फाइट करी, बट वो लाइट हैवी वेट में गया, फिर हैवी वेट में जाए, एक बहुत बड़ा जंप लिया और एक रिस्क था और उसके साथ रिवॉर्ड भी यही था। रिवॉर्ड ये था एलेक्स पेरेरा के लिए कि वो यूएफसी के फर्स्ट फाइटर बनते जो कि यूएफसी के अंदर ट्रिपल चैंपियन बनते, 3 वेट डिविजन्स में चैंपियन, डबल चैंपियन, 2 वेट डिवीजन चैंपियंस बहुत थे, बट एलेक्स पेरेरा के पास एक सॉलिड चांस था कि वो ट्रिपल चैंपियन बन सकते थे। लेकिन भाइयों एलेक्स पेरेरा इस फाइट को नहीं जीत पाए और सिर्फ जीतने की बात नहीं है भाइयों, सिरिल गेन ने इस फाइट को डोमिनेट करा है और दिखाया है कि हैवीवेट डिवीजन कुछ ऐसा ही नहीं है कि कोई भी फाइटर लाइट हैवीवेट डिवीजन या मिडिल वेट से आके हैवीवेट में कंपीट कर सकता है। हैवीवेट में कंपीट करना कुछ नेक्स्ट लेवल चीज होती है। अब भाइयों फाइट के अंदर बात करें तो फाइट स्टार्टिंग में मुझे काफी बैलेंस लगी, टू बी ऑनेस्ट। जो पेरेरा जो हाई किक थ्रो कर रहा था वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी। अगर सिरिल गेन एक मिस्टेक करता, हाथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहता या हाथ पे मल्टीपल वो किक्स पड़ती तो हाथ टूट भी सकता था, इतनी डैमेजिंग किक्स होती है वो। लेकिन भाइयों सिरिल गेन ने अपना जो इम्पेक्केबल डिफेंस था वो दिखाया और जो जैब वाली जो उसकी फाइटिंग स्किल है भाइयों, और इससे दिखता है जो उसने लास्ट फाइट में भी करा था टॉम एस्पिनल को भी सिरिल गेन ने यहाँ पर जैब जैब करके स्टार्टिंग में पूरा ब्लडीड अप कर दिया था। अब भाइयों इस फाइट के बाद ये चीज भी होती है कि टॉम एस्पिनल वाली फाइट फिर किस तरीके से जाती, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो टॉम एस्पिनल के फैंस उस समय भी बोल रहे थे, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पहले ये पेरेरा वाली फाइट के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में वो जो लेग किक थी वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर क्रिएट करती अगर वो लैंड होती तो, बट वो लैंड नहीं हुई। और जो दूसरी चीज आप नोटिस करोगे भाइयों, पेरेरा की किक्स और पंचेस कैसे लैंड करते हैं। पेरेरा स्टार्टिंग में जब भी आता है तो वो लो काफ किक्स यूज करता है। पेरेरा की जो काफ किक्स हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस मानी जाती है, लो किक्स, और उससे ही वो किसी भी सामने वाले फाइटर की मूवमेंट को ही पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। बट आप देखो सिरिल गेन इसके पूरे प्लान में आया था और वो एक भी किक लैंड नहीं होने दे रहा था, या तो उसको चेक कर रहा था या तो उसको पूरी तरीके से इवेड कर दे रहा था। तो पेरेरा ने सिरिल गेन का जो मूवमेंट था उसको वो कट ऑफ कर ही नहीं पाया, गेम प्लान लैंड नहीं हो रहा था। और भाइयों एक और सबसे बड़ी गलती जो एलेक्स पेरेरा ने यूएफसी व्हाइट हाउस वाली कार्ड में करी है और वो है कि उन्होंने हैवीवेट जाने के लिए बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था। फाइट में वो बहुत ज्यादा स्लो लग रहे थे, उनका फुटवर्क जिससे वो पीछे जाते हैं शॉट्स इवेड करते वो बहुत स्लो थे और इसीलिए पीछे जाते हुए काफी सारे पंचेस कनेक्ट किए सिरिल गेन ने, क्योंकि सिरिल गेन अपने नेचुरल वेट पे वो अच्छी स्पीड एजिलिटी लेके आ रहा है। लेकिन एलेक्स पेरेरा ने एक्स्ट्रा जो ये 30 पाउंड्स गेन करा है उसके कारण वो स्लो डाउन दिखे इस फाइट के अंदर। और हेड मूवमेंट वगैरह तो एलेक्स की उतनी ज्यादा है नहीं, वो इन एंड आउट मूवमेंट पे ज्यादा रिलाई करता था डिफेंस के लिए और वो उसका स्लो हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है भाई जो एलेक्स पेरेरा की जो पहले स्ट्रैटेजी थी 230 पाउंड्स 235 पाउंड्स भी एलेक्स पेरेरा रहता तो बहुत अच्छा हेवीवेट फाइट कर सकता था, इससे और बेटर फाइट कर सकता। जब आपके ऊपर वो 7-8 किलो 10 किलो का एक्स्ट्रा वेट नहीं होता, आप बहुत फ्रीली फाइट कर सकते थे। आई डोंट नो भाई एलेक्स पेरेरा की टीम ने क्यों डिसाइड करा, क्योंकि एलेक्स की टीम ने खुद से चीजें सामने से बोली थी कि भाई वो 235 पाउंड्स के अराउंड टारगेट कर रहे हैं, इतना वो वेट रखने वाले, और 235 पाउंड में बढ़िया ऐसा फाइटर बन जाता है। सिरिल गेन 247 पाउंड का तो थोड़ा अंडरसाइज्ड होता, अंडरसाइज भी क्या है, साइज तो वो सेम ही होता है, 5-10 पाउंड से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन एलेक्स पेरेरा का नेचुरल वेट 230-235 पाउंड होता, लेकिन ये 15 पाउंड जो एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, ऑलरेडी वो 205 पाउंड में कंपीट करता था। फाइट डाई उसका वेट 220 पाउंड के अराउंड होता था, फिर उसने 10 पाउंड एक्स्ट्रा ऐड किए हैवी वेट के लिए और उसके ऊपर और 10 पाउंड 15 पाउंड ऐड कर लिए, तो ये सारा वेट डेड वेट होता है बेसिकली। आई नो भाई बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप जितना वेट गेन करोगे उतनी आपकी पावर बढ़ेगी,
पावर देखिए भाई, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो आपकी स्किल, आपकी टेक्निक पे, साथ ही साथ आप मसल कितना गेन कर रहे हो, ना कि आप कुछ भी ऐसे वेट गेन कर लोगे तो आपकी पावर यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, वरना तो फिर जितने भी ओबीस लोग हैं उनमें तो खतरनाक नॉकआउट पावर होती है। ऐसा नहीं होता है भाइयों। तो डेड वेट यहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने गेन करा साइज बढ़ा करने के लिए, बट वो डेड वेट कहीं ना कहीं यहाँ पे डेट्रीमेंटल साबित हुआ एलेक्स पेरेरा के लिए। बट भाइयों विद दैट बीइंग सेड, मैं स्टिल कहता हूँ एलेक्स पेरेरा स्टिल एक बहुत खतरनाक चैंपियन है, बहुत तगड़ा चैंपियन है। एक लॉस हुआ, इतनी बड़ी चीज अचीव करने गया था वो, और उसमें वो मात खाया है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बुरा लॉस नहीं हुआ। मैं देखता हूँ भाई बहुत सारे जो फिकल एमएमए फैंस, मैं उनको कहूंगा, एक लॉस होता नहीं है कि उसको सीधा बोल देते ये ओवररेटेड था, एंकलाइव से दोबारा फाइट करा दो फिर हारेगा, ये लाइट हैवीवेट में भी हारेगा, ऐसा भाई एक फाइट से कुछ मतलब नहीं होता। एलेक्स पेरेरा आज भी लाइट हैवीवेट में जाएगा तो डोमिनेट करेगा, प्रॉपर वाले वेट पे आएगा। बट देन अगेन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही निकल के आता है, एलेक्स पेरेरा के पास अब इंसेंटिव क्या है और फाइट करने का, वो और क्या अचीव कर सकता है यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स की वर्ल्ड में। ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर लिया है उसने जो भी अचीवेबल था, वो कुछ नया जॉनरा ही खोलने वाला था। अगर वो आज ट्रिपल चैंपियन बन जाता तो एक नई चीज अनलॉक हो जाती है यूएफसी में बाकी फाइटर्स को अचीव करने के लिए, तो वो चीज वो नहीं कर पाया। बट ऐसे जो भी अचीवमेंट है यूएफसी के अंदर, सारी चीजें उसने अचीव करके, डबल चैंपियन, 2 डिफरेंट स्पोर्ट्स में डबल चैंपियन, किक बॉक्सिंग में भी डबल चैंपियन, एमएमए में भी डबल चैंपियन, तो उसके पास अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है अपनी लाइफ को इतना ज्यादा वापस से रिस्क पे डालना ऐसे खतरनाक स्पोर्ट में। तो ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस है भाइयों कि इसके बाद एलेक्स पेरेरा दोबारा फाइट भी ना करे। ऑब्वियसली आप सबको अब ये बोलोगे उसने 8 फाइट की डील करी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जरूरी नहीं है भाइयों कि हर फाइटर अपनी डील में सारी फाइट्स कंप्लीट करे। वो फाइट नहीं भी कंप्लीट करेगा तो चलता है, कोई कंपल्शन नहीं होता है किसी भी फाइटर को फाइट करने का। बाकी भाइयों इस मैच के अंदर एक और कंट्रोवर्सी ये थी कि सिरिल गेन ने बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक्स मारे हैं चामा के ऊपर, और एलेक्स पेरेरा के ऊपर ऑलमोस्ट 10 बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक्स पड़े। अब ऑब्वियसली भाइयों मैंने लाइव स्ट्रीम पे देखा था, मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक है, इलीगल स्ट्राइक्स है। बट रेफरी ने उस चीज को नोटिस नहीं करी। काफी जगह पे इस चीज को रोका जा सकता था, टाइम दिया जा सकता था, बट वो चीज नोटिस नहीं हुई। वो कंट्रोवर्शियल शॉट्स तो है, इवन दो मैं सिरिल गेन को बहुत पसंद करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सिरिल गेन एज अ फाइटर, बट स्टिल मैं ये चीज कहूंगा कि वो कंट्रोवर्शियल शॉट्स थे, वो पूरी तरीके से लीगल शॉट्स तो नहीं थे, बैक ऑफ द हेड लग रहे थे वो। बट देन अगेन मैं ये चीज कहूंगा कि सिरिल गेन की स्ट्राइकिंग काफी लेवल्स अबव दिख रही थी एलेक्स पेरेरा से, और जैसा मैंने आपको बताया तो वो वेट वाले इश्यूज और भी जितने इश्यूज है उसके कारण एलेक्स पेरेरा चांस ही था कि वो, बहुत कम चांसेस थे कि वो जीत सकता था, और सिरिल गेन इस फाइट को जीत जाता रिगार्डलेस। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के जो नेक्स्ट हैवीवेट डिवीजन का जो मैचअप बनेगा वो क्या बनेगा। ऑब्वियसली बनेगा जो एक बहुत लॉन्ग टाइम वेटेड रीमैच है, सिरिल गेन वर्सेस टॉम एस्पिनल। लास्ट ईयर इनकी ये फाइट हुई थी, सिरिल गेन आई पोक कर दिया था टॉम एस्पिनल को, उसके बाद से एस्पिनल वापस नहीं आया। बट अब एस्पिनल कंपेल्ड है एज अ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, उसको अब इंटरिम चैंपियन सिरिल गेन से फाइट करनी पड़ेगी। सिरिल गेन 2 टाइम इंटरिम चैंपियन बन चुका है, तो बहुत बड़ी चीज यहां पर आ चुकी है सिरिल गेन के लिए। अब भाइयों ये टॉम एस्पिनल पे सारी नजरें कि वो वापस कमबैक कब करेगा, उसकी कोई अपडेट नहीं है। अभी तक वो इंजर्ड है, अभी तक उसने ट्रेनिंग वापस रिज्यूम नहीं करी है, डॉक्टर्स ने उसको क्लियर नहीं करा है। एक आई पोक भाई बहुत लंबा चला है। अब भाई ये जो लास्ट फाइट हुई थी टॉम एस्पिनल सिरिल गेन की, उसमें लोग ऐसा कह रहे थे कि सिरिल गेन आगे जाके नॉकआउट हो जाता, उसकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बस खून आने लग गया था टॉम एस्पिनल का। बट भाई मैं स्टिल ये चीज कहता हूं, अगर आप स्ट्राइकिंग को सीधा सीधा कंपेयर करोगे, इस टाइम पे हैवीवेट डिवीजन में सिरिल गेन से ज्यादा बेटर स्ट्राइकर कोई नहीं है, टॉम एस्पिनल भी नहीं है। पावर जरूर होगी टॉम एस्पिनल पे, और वो फाइट भी भाई फर्स्ट राउंड जितनी भी देर चला, मुझे ऐसा लगता है वो सिरिल गेन के साइड में स्कोर हो रही थी। और मैं भाई अभी भी ये विश्वास रखता हूं कि ऐसा सिरिल गेन जो इस परफॉर्मेंस के साथ आया है, अनइंजर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सिरिल गेन टॉम एस्पिनल को बीट कर सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा चांसेस है कि सिरिल गेन यहाँ पे टॉम एस्पिनल को बीट कर सकता है। बाकी भाई जब ये फाइट होगी, इसकी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। टिल देन भाइयों आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।